Assalamu alaikum. Our today's topic is about shape of the molecule. You know now that covalent molecule is directional in nature. That the atoms bonded in a covalent molecule are oriented in a definite direction, giving the molecule a definite geometry or a definite shape. You have studied these in two places, twice as limitations. For example, while studying Bohr's model of atom, there is a limitation that Bohr's model of atom is not able to explain shape of the molecule. And now we are going for the shape of the molecule, how it is explained. And secondly, you have studied in the limitations of Lewis concept of covalent bonding, that it is unable to explain shape of the molecule. Now, this theory, this is called valence shell electron pair repulsion theory. It explains us shape of the molecule, why covalent molecules have a definite shape. And this theory, which is called valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory, it was first given by Sidgwick and Powell in 1940, and latest it was developed by Naholm and Gillespie in 1951. Where this theory, which is called valence shell electron pair repulsion theory, it will explain us the shape of the molecule, why covalent molecules are having a definite shape or definite geometry. इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हियर, दैट इज electron pairs surrounding central atom repel one another and move so far apart from one another that there are no further repulsions between them, resulting in minimum energy of the molecule and maximum stability, thus get oriented in a definite direction, giving the molecule a definite geometry or shape. जो मॉलिक्यूल है कोवेलेंट बॉन्ड में, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट इज फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें दो किस्म के इलेक्ट्रॉन हमें बनते हैं. एक जो बॉन्ड बनाते हैं जिन्हें हम बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, और दूसरे जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं. और इसमें अब हम कि जो भी बॉन्ड अब बनेगा उसमें एक एटम को हम सेंट्रल एटम लेते हैं. वो फिर मैं अगले पॉइंट में आपको बता दूंगा किसको सेंट्रल एटम लेंगे. सेंट्रल एटम लेंगे और इस सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्ड बनाते हैं, जो उसके साथ दूसरे बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें हम सराउंडिंग एटम का नाम देंगे. और जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम यहाँ पे हम लेंगे, सेंट्रल एटम यहाँ पे हम इसको सेंट्रल एटम लेंगे. BeF2 में बरेलियम को हम सेंट्रल एटम लेंगे. BF3 में बोरान को हम सेंट्रल एटम लेंगे. CH4 में हम कार्बन को हम सेंट्रल एटम लेंगे. और आपको मालूम है BeF2 की शेप लीनियर है, BF3 की शेप ट्राइगोनल है, CH4 की शेप टेट्राहीड्रल है. और इनमें एक को हम सेंट्रल एटम लेंगे और इस सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर सब होंगे, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने एक एग्जाम्पल दी है. BE एक बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ. इस तरीके से इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते हैं, एक ये दूसरी ये, दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर चूंकि ये भी नेगेटिवली चार्जड है, ये भी नेगेटिवली चार्जड है, दीज विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और इस रिपल्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, विच विल ट्राई टू डिस्टेबलाइज इट. क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी. लेकिन
These, according to valence shell electron pair repulsion theory, these electron pairs will repel one another. यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको रिपेल करेगी, ये इसको रिपेल करेगी. इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे विल रिपेल वन अनदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगी एंड मूव फर्दर अपार्ट. ये इतना दूर जाएंगी जहां इनकी रिपल्शंस कम होंगी, लीस्ट होंगी, या से कुछ नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये एक बेरिलियम था, यहाँ ये ये बॉन्ड पेयर थी, दूसरी बॉन्ड पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स. यानी बेरिलियम के वैलेंस शेल में अब हमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरी ये इलेक्ट्रॉन पेयर. यही वैलेंस शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और रिपेल करने के बाद फर्दर अपार्ट होंगी. फॉर एग्जांपल, यहां इसने इसको रिपेल किया, इसने उसको रिपेल किया, और ये एक दूसरे से दूर जाएंगी. यानी ये इसको रिपेल करेगी, ये इधर जाएगी, ये इसको रिपेल करेगी, इधर जाएगी. इस तरीके से जब मैंने यहां दिया बेरिलियम, उसमें यहां बेरिलियम सेंट्रल एटम बन गया, और जो एक लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, वो यहां आएगी और एक यहां आएगी. दिस इज द फारदेस्ट प्लेस फॉर देम. इससे दूर ये नहीं जा सकती. इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, और ये एक दूसरे से दूर चली गई. अब यहां एक रह गई, यहां दूसरी. अब हम कहेंगे ये इससे भी ज्यादा है, क्योंकि अब ये इससे नजदीक आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर रिपल्शन यहां से होगी. इस तरीके से ये पोजीशन एक्वायर करेंगी. एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड पेयर है इस डायरेक्शन में आएगी, रिपेल करने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये वो पोजीशन है इस मॉलिक्यूल में दो दीज बॉन्ड पेयर्स की जो फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ है, विच इज मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट. यहां इनकी रिपल्शंस लीस्ट होंगी. तो उसका मतलब है कि यहां पे इनके दरमियान जो रिपल्शंस लीस्ट होंगी, एनर्जी कम हो जाएगी, और इस तरीके से मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. और इस तरीके से बेरिलियम का मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा. बेरिलियम यहां पे रहेगा, फ्लोरीन इस साइड में आएगा, दूसरा फ्लोरीन इस साइड में आएगा, एंड वी से बेरिलियम हैज लीनियर शेप.